प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जी के HRG के सिहागसर यूट्यूब चैनल में फिर से आप बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले या अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर आप बच्चों से विनती करता हूँ, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वह जो चैनल है HRG के सिहागसर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। जितना प्यार आप मुझे देते हो उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों के लिए मैं लेके आता हूँ। तो आज भी जो हमारी क्लास है एक बड़ी बेहतरीन क्लास होगी भाई। जैसे एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा गया तो उसी डिफिकल्ट पैटर्न के आधार पे जो हमारी क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों की एक एक जो मिनट है वो बड़ी कीमती है। तो करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। और आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भाई। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। अब सीधी सी बात आती है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं भाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य होता है हरियाणा के अंदर जो लुप्त होती प्रजाति हैं, उन लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए जो वन और जंगल होते हैं उसको हम कहते हैं अभ्यारण्य। उनको देखने की किसी भी प्रकार की टिकट नहीं लगती, बल्कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनकी देखरेख का जो कार्य होता है केंद्र सरकार के पास होता है और इनको देखने के लिए आप लोगों को टिकट लेनी पड़ती है। तो हरियाणा के अंदर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। पढ़ते हैं भाई आज के राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई नंबर 1 पे आता है सुल्तानपुर। नंबर 1 आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये बिल्कुल फ्री के नंबर है भाई। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कौन से जिले से संबंधित है। तो भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है गुरुग्राम जिला भाई। गुरुग्राम जिला या गुड़गांव जिला भाई। अब एग्जाम में उल्टा सुल्टा पूछा जाता है गुड़गांव में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान के नाम आ जाएंगे भाई, ठीक है। उधर से पूछा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कौन से जिले से संबंधित है, गुरुग्राम जिला भाई। अब ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भाई यहाँ पर शीतकाल में प्रवासी पक्षी आते हैं भाई, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में शीतकाल में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो शीतकाल में जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रमुख है भाई। सीधी सी लाइन पूछी जाती है, हरियाणा में कहाँ पर शीतकाल में प्रवासी पक्षी आते हैं या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीतकाल में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रीय उद्यान के नाम आ जाएंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। शीतकाल में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग बात करें, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लगभग 250 पक्षियों की प्रजाति मिलती है। कितने पक्षियों की प्रजाति मिलती है? 250 पक्षियों की प्रजाति मिलती है, जिनमें से 100 प्रजाति भाई 250 प्रजाति मिलती हैं, जिनमें से 100 प्रजाति होती हैं वो विदेशी पक्षियों की होती है भाई, ठीक है। तो 100 प्रजाति होती है विदेशी पक्षियों की प्रजाति होती है। और इन 100 में से भी ये मान के चलो साइबेरिया देश से आने वाले जो सफेद रंग के ढींगे होते हैं जिनको आप सारस बोलते हो वो प्रमुख है भाई, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये साइबेरियन सारस किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है भाई। साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस का मतलब होता है साइबेरिया देश से आने वाले सफेद रंग के जो ढींगे होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो भाई अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वहां पर विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है भाई, हार्ड कपाने वाली ठंड होती है। और वहां से पक्षी उड़ के लगभग 100 प्रजातियां वहां से उड़कर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आती हैं भाई।
ये सितंबर में आना शुरू हो जाती है और लगभग फरवरी और मार्च तक ये यहाँ पर रहती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं भाई। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, विदेशों से प्रवासी पक्षी उड़ के हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आते हैं और लगभग 100 प्रजातियां हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आती है। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछा गया कितनी प्रजाति आती हैं, लेकिन ये बात जरूर पूछी जाती है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है भाई। देखो भाई उसके बाद क्या होता है, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी खोज किसने की थी भाई? इसकी खोज की थी पीटर जैक्सन ने भाई। खोज किसने की थी? खोज करता है इसके पीटर जैक्सन भाई, पीटर जैक्सन। अब देखो भाई पीटर जैक्सन कौन है भाई? ये जो पीटर जैक्सन है ये ब्रिटिश एक वैज्ञानिक है भाई। पीटर जैक्सन ब्रिटिश वैज्ञानिक है और दिल्ली के अंदर जो बर्ड वाचिंग सोसाइटी है, दिल्ली के अंदर जो बर्ड वाचिंग सोसाइटी है उसके अंदर ये सचिव के पद पे कार्यरत थे भाई। इनका जो लगाव है वो पक्षियों की ओर इनका लगाव है भाई। उस समय आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो ये सुल्तानपुर और फर्रुखनगर का आसपास का जो क्षेत्र है 19वीं शताब्दी के अंत तक भी 19वीं शताब्दी के अंत तक भी वहां पर नमक का व्यापार होता था भाई। ठीक है ना, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है या सुल्तानपुर फर्रुखनगर का जो क्षेत्र है 19वीं शताब्दी के अंत तक भी वहां पर नमक का व्यापार होता था। तो कहने का मतलब है जब नमक के व्यापार के ऊपर ब्रिटिश शासन ने ज्यादा कर लगाना आरंभ कर दिया तो यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र थे इस क्षेत्र को बचाने की जरूरत पड़ी और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो पीटर जैक्सन ने इस आसपास के क्षेत्र को बचाने के लिए, क्योंकि उसका लगाव पक्षियों से था, प्रस्ताव भेजा इंदिरा गांधी के पास, लेकिन वो प्रस्ताव रद्द हुआ भाई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल को निर्देश दिया भाई इस क्षेत्र का आप लोग संरक्षण करोगे। और उसके बाद ये मान के चलो 1972 के अंदर भाई 1972 के अंदर इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया भाई। तो 1972 के अंदर इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। तो पीटर जैक्सन इसकी खोज करता है। 1972 के अंदर इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। विदेशों से 100 प्रजाति आती हैं। गुड़गांव के अंदर है भाई। ठीक है, यहां तक स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो। उसके बाद में स्क्रीन शॉट लेना, 1-2 लाइन और लिखते हैं भाई। उसके बाद देखो भाई क्या हुआ, फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली पक्षी विहार। किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सलीम अली पक्षी विहार। अब देखो भैया सलीम अली कौन है भाई? सलीम अली भी एक वैज्ञानिक है। इनका जो लगाव है, इनका जो इंटरेस्ट है वो पक्षियों में रहा है भाई। हमेशा पक्षियों को देखना, उनको निहारना, उनकी आदतों के बारे में लिखना भाई। और इन्हें बर्ड मानव की संज्ञा भी दी गई है भाई। कभी हरियाणा जीके से अलग हटके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई किसे पक्षी मानव या बर्ड मानव के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को पक्षी मानव या बर्ड मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका भी बहुत अधिक योगदान रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आगे ले जाने के लिए भाई। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार को किस नाम से जाना जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई। उसके बाद देखो भाई क्या हुआ, तो शीतकाल में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 250 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से 100 जो प्रजाति हैं वो विदेशी हैं। 1972 के अंदर इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके खोज करता है पीटर जैक्सन भाई। और उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है भाई। ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा भाई, की धारा 35 के तहत, धारा
35 के तहत 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया भाई। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आजकल ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, तो अभी तक तो नहीं पूछा गया। जैसे भी 1-2 एग्जाम हुए हैं उनके अंदर 1-2 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट पूछा गया भाई। तो कहने का मतलब क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के आधार पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो कौन सी धारा है? 35 के तहत। कब? 5 जुलाई 1991। अभी तक एचएसएससी ने जितनी बार भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ यूं ही पूछा गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया? आपको सन मिलता है 1991। यहां पर पूरी तारीख लिख दी भाई, ठीक है। कुछ किताबों के अंदर वर्ष 1989 भी दे रखा है, लेकिन चाहे हम लोग एस्टेट के बारे में बात करें, चाहे हम ग्राम सचिव के बारे में बात करें, जब वहां पे सन दिया गया तो वर्ष 1991 था भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये जो सुल्तानपुर है, इस सुल्तानपुर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको धुंधोड़ी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? धुंधोड़ी। अब आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में, धुंधोड़ी क्या है भाई? तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको धुंधोड़ी बोला जाता है भाई। तो ये था आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव के अंदर भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई। मुझे उम्मीद है आगे कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों का गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। कभी पेपर के अंदर गलत कर दो और आने के बाद आप लोग बोलो भाई सॉरी डार्लिंग, रात न मैं घनी ले गया सॉरी डार्लिंग। तो उसके बाद ये डार्लिंग वगैरह खत्म हो जाएगी भाई, और आप लोगों का जो समय है ना वो बहुत लंबा चला जाएगा। उसके बाद तो 1.5 या 2 साल बाद आप लोगों का जो दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये था आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में भाई। उसके बाद देखो भाई, नंबर 2 पे आता है कालेसर। नंबर 2 पे आता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भाई, कई जगह पे कालेसर है, बात एक ही है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में भाई। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर, बिल्कुल फ्री के नंबर है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले से संबंधित है? यमुनानगर भाई, ठीक है। उल्टा आ जाए, यमुनानगर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कालेसर। अब इसका जो नाम रखा गया भाई, कहते हैं कलेसर मंदिर है यहाँ पे, ठीक है ना। कलेसर शिव मंदिर आप लोग कह सकते हो। कलेसर शिव मंदिर के कारण इसका जो नाम पड़ा था वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था भाई, ठीक है। अब देखो भाई ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। एक साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, एक लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। उसके बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया भाई? इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो भाई इसे 8 दिसंबर, ठीक है, इसे 8 दिसंबर और 2003 को भाई, 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कालेसर शिव मंदिर के कारण इसका नाम रखा गया था। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 भाई। उसके बाद इसके एकड़ के बारे में बात करें भाई, इसका जो क्षेत्रफल है यह है 11,570 एकड़ में फैला हुआ है भाई। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करें, जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य है भाई, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य इन राज्यों से घिरा हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए,
हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है? तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इस कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड राज्य है, इन 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है भाई। अब एक बात वहां से रह गई भाई, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम उसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 142.52, इसको आप हेक्टेयर बोलते हो भाई। ठीक है, हेक्टेयर। तो इसका पूछेगा तो शायद हेक्टेयर में ही देगा, और इसका देता है तो 11,570 एकड़। उसके एकड़ बनाते हैं तो ये मान के चलो 352.0244 एकड़ बन जाता है भाई। ठीक है, तो भाई दोनों की दोनों जो लाइनें थी ये मोस्ट इंपोर्टेंट थी। हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा प्रदेश के अंदर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, 100% विश्वास भी है, यदि आगे एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। दोबारा से मैं फिर आप बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने भी इतना ही बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश की है। उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का हम विराम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।